अभी आपकी स्क्रीन जिन वजहों से लाल हुई थी उसके पीछे की वजह लाल सोना है। आप सोच रहे होंगे कि सोना पीला होता है, ये लाल कैसे होने लगा। असल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दुनिया की प्रसिद्ध फिल्मों में से एक पुष्पा मूवी की सीन्स है। ये वही फिल्म है जो अपने रिलीज के केवल 12 दिनों में ही 1500 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। क्योंकि इस फिल्म में बवाल है किसका? पैसे कमाने का। औकाल है किसका? पुष्पा की स्टाइल का। और सबके मन में उठ रहा सवाल है किसका? लाल चंदन से होने वाली कमाई का। दरअसल पुष्पा जिन वजहों से ट्रेंड कर रहा है उसके पीछे कई वजह है। पहला, पुष्पा की कहानी। दूसरा, अल्लू अर्जुन की स्टाइल। और तीसरा, जिसे अंतिम भी कहा जा सकता है, लाल चंदन की तस्करी। असल में यह फिल्म अल्लू अर्जुन को लेकर नहीं बल्कि लाल चंदन को लेकर बनाई गई है, जिसकी वजह से पुष्पा फ्लावर से फायर बनता है। जिस चंदन पर फिल्म के दोनों पार्ट्स की कहानी शुरू और खत्म होती है वो हमारे भारत के लिए लाल सोना है। ऐसा क्यों है हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं सरुजीत द इनसाइड में आप सभी का स्वागत करता हूं। लाल चंदन अर्थात रेड गोल्ड, इसके बारे में जानने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं। ये भारत के लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के जैसे है। यह हिंदुस्तान को प्रकृति का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिससे इंडिया वास्तव में सोने की चिड़िया बनता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसार में लाल चंदन केवल भारत में पैदा होता है, वो भी आंध्र प्रदेश में। चंदन की लकड़ियों से एक तरह से अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन पुष्पा में जिस चंदन की तस्करी हो रही है उसमें खुशबू नहीं आती। इस लाल सोने को लेकर जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चला इस पेड़ को रक्त चंदन भी कहा जाता है। ये चंदन भारत के लिए इसलिए रेड गोल्ड है क्योंकि इसकी कीमत प्रति किलो 50,000 से 1 लाख रुपए तक है। यह कीमत चंदन की क्वालिटी के हिसाब से 2 लाख रुपए तक भी जा पहुंचती है। अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको एक हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। दरअसल पूरी दुनिया में लाल चंदन आंध्र प्रदेश के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस दुर्लभ प्रजाति के पेड़ को इंडेंजर कैटेगरी में भी डाला है। यानी भारत या राज्य सरकार इसकी देखरेख सही से नहीं की तो ये सोने की चिड़िया हिंदुस्तान की धरती को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल देगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिल्म पुष्पा में दिखने वाले लाल चंदन साउथ इंडिया में उगते कहाँ हैं? असल में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के नेल्लोर, कडपा, कर्नूल और चित्तूर नाम के कुछ जिले हैं। कृष्णा और गोदावरी नदी से सिंचित हो रहे इन जिलों के कुछ हिस्सों में पहाड़ और जंगल है। इन्हीं जंगलों के बीच में एक और जंगल है जिसका नाम है शेषाचलम, जहाँ पैदा होता है दुनिया का एकमात्र रेड गोल्ड यानी लाल चंदन। शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन के होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यहाँ का क्लाइमेट है जो हमेशा ड्राई और हॉट होता है। पुष्पा दी रूल में आपको जो बड़े बड़े ट्रक्स दिखाई देते हैं उन्हें इन्हीं जंगलों से होते हुए फिल्माया गया है। शेषाचलम में लाल चंदन की खेती कई सालों से हो रही है, लेकिन इसको बढ़ाने का काम किया था आंध्रा के पूर्व CM NT रामाराव ने। ये वही नेता हैं जिनकी वजह से आज आंध्र प्रदेश की सत्ता पर तेलुगु देशम पार्टी राज कर रही है, क्योंकि उसकी स्थापना नंदामुरी तारक रामाराव ने ही की थी। 1983 के दौरान जब NTR राज्य के CM थे तब उन्होंने पूरे रायलसीमा रीजन में हेलीकॉप्टर से लाल चंदन की बीज छिड़काव करवाने का काम किया था। इसके बाद शेषाचलम में इसकी खेती और तेजी से होने लगी और आज ये भारत के लिए रेड गोल्ड के खजाने के जैसा बन गया है। लाल चंदन का वृक्ष 12 से 20 साल में तैयार होता है। इसकी एवरेज हाइट 10 से 15 मीटर तक होती। एक्सपर्ट्स की माने तो ज़्यादा डेंसिटी की वजह से इसकी लकड़ियाँ दूसरे चंदन के मुकाबले पानी में जल्दी डूब जाती है, जो ये दिखलाता है कि ऐसे चंदन असली लाल चंदन है। आपको बताते हुए मुझे पेड़ की प्रजाति की वजह से भी भारत के नेचर पर गर्व हो रहा है कि इस रक्त चंदन के आगे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान और अपना जलनशील पड़ोसी देश चीन भी पागल है। सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के कई विकसित देश इस लाल लकड़ी के दीवाने हैं। वहाँ डिमांड है क्योंकि मेडिकल और कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लाल चंदन के बारे में हैरान करने वाला एक फैक्ट ये भी है कि इसे शराब में फ्लेवर ऐड करने के साथ खून साफ करने वाली टॉनिक में भी मिलाया जाता है। यानी जिस लाल चंदन के जरिए आपके वाइन पेग में टेस्ट आता है उसी से आपका खून भी साफ होता है। इसके अलावा ये लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल लग्जरी फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। लेकिन कहते हैं जब सामने करोड़ों में बिकने वाला सोना दिख जाए तो ईमानदार इंसान भी लालची हो जाता है। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो लाल चंदन की तस्करी ही क्यों ना हो। दरअसल जिस फिल्म में पुष्पा राज करता है उसका मेन दरवाजा स्मगलिंग से खुलता है और ये तस्करी है लाल चंदन की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए लाल चंदन की तस्करी की
की और करवाई जाती है। इसका प्रमाण इसके पेड़ों की अधिक मात्रा में हो रही कटाई से देखने को मिलता है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच करीब 20,000 टन लाल चंदन की तस्करी हुई। नतीजा ये हुआ कि इसको रोकने के लिए सरकार को रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क बनानी पड़ी, जो कानून के हिसाब से 10 साल तक की सजा दिलवाती है। ऐसा नहीं है कि केवल आंध्र प्रदेश के लोग ही लाल चंदन से मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि इसकी खेती कोई और भी इंसान कहीं भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है और एक पेड़ की टहनी काटने से पहले भी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इजाजत दी। तो ये पुष्पाराज की लाल चंदन की कहानी है, जो भारत के लिए लाल सोना तो है, लेकिन इस रक्त चंदन की लालिमा पर एक तरह से तस्करी की नजर लग चुकी है और इसे रोका नहीं गया तो इस लाल सोने को भारत के दक्षिणी धरातल से खत्म होने में देर नहीं लगेगा। बहरहाल क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।